फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मजारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से को जब देखा कि वो ताबीर नखल करते हैं मदीना मुनव्वरा में, यानी खजूर, नर खजूर का भूर डालते हैं मादा खजूरों पे, उससे खजूर बहुत पैदा होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा मत करो। सहाबा ने नहीं किया, उससे पैदावार कम हो गई। तो सहाबा ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके मशवरे पर अमल किया और पैदावार कम हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी
तुम दुनिया के मामलात मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। और इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। मैं जब तुम्हें दीन के बारे में किसी बात का हुक्म दूं तो उसको बजा लाओ, और जब दुनिया के बारे में हुक्म दूं अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तो दुनिया के मामलात तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। कहते हैं कि जो नबी की बातें हैं ना, वो बातें ही नबी होने की दलील है। आज कोई छोटा सा पीर बन जाए ना, ये टॉपिक से हट रहा हूं लेकिन हटने दो थोड़ा सा पीर बन जाए ना, फिर उसके दावे देखो। मार्केट में होलसेल के हिसाब से पीरो मुर्शिद है, पत्थर उठाओ पीर निकलेगा। ये मेरे मुर्शिद हैं, ये मेरे उसके मुर्शिद, ये फलाने के मुर्शिद, ये ढिमकाने के मुर्शिद। मुर्शिदों के हालात देखो, मुर्शिद को पता होता है मेरे ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। मुर्शिद कभी गलत बात कर ही नहीं सकता। मुर्शिद से पूछ के शादियां हो रही हैं, मुर्शिद से पूछ के तलाकें हो रही हैं, मुर्शिद से पूछ के कारोबार हो रहे हैं। वो मुर्शिद है या उस एक इंसान सब कुछ नहीं हो सकता। मुर्शिद दवाएं भी मुर्शिद देते हैं। जो मुर्शिद का ओरिजिनल काम है वो नहीं कर रहे, बाकी सारे काम मुर्शिद। जो मुर्शिद का काम था लोगों के जाहिर बातिन की इस्लाह करना, जाहिर बातिन की, जाहिर के मतलब क्या, कबीरा गुनाह छुड़वा देना, नमाजों की पाबंदियां करवा देना, दाढ़ी रखवा देना। मुर्शिद की मुरीद में अगर कोई औरत है तो उससे पर्दा करवा देना, शौहर का फर्मा बरदार बनवा देना, उसके अखलाक दुरुस्त करवा देना, हराम छुड़वा देना, कारोबार में रिश्वत लेते हो रिश्वत छुड़वा देना। ये वंस अपॉन अ टाइम पीरो मुर्शिद का काम हुआ करता था। वंस अपॉन अ टाइम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पहले जमाने में पीर किसे कहा जाता था? पीर इसे कहा जाता था, देखो अंग्रेजों में भी पीरो मुर्शिद होते हैं, वो उसको कहते हैं काउंसलिंग करने वाला, मेंटोर। वो उसको क्या कहते हैं? ये हमारा मेंटोर है। हर दौर में इंसान को तरबियत की जरूरत होती है। हर दौर में खुद से बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजों में हिदायत की जरूरत होती है। गोरे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, उनको मोटिवेशन मिलती है। उनके यहाँ भी कुछ होते हैं, सेलेक्टेड लोग होते हैं। शेक्सपियर के कितने मलफूजात मार्केट में चल रहे होते हैं। अंग्रेजों का बुजुर्ग गुजरा है शेक्सपियर, हम बचपन में सुनते थे शेक्सपियर ने ये फरमाया, शेक्सपियर ने ये फरमाया, शेक्सपियर ने ये फरमाया, तू चल मैं तेरे पीछे आया। हम फिर मजाक करते थे, शेक्सपियर ने कहा फरमाया तू चल मैं आया। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनको शेक्सपियर से क्या लेना देना, उनको तो मजाक चाहिए होता है। खैर, तो पहले जमाने में ये होता था, अब भी कहीं कहीं हो रहा है कि इंसान कहता है मैं खुद मुख्तार नहीं हूं, मुझसे पहले भी दुनिया में बहुत सारे नेक लोग गुजरे हैं, उनके पास इल्म मुझसे ज्यादा है, उनकी इबादत मुझसे ज्यादा, उनका तकवा मुझसे ज्यादा, उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा मुझसे ज्यादा। तो बजाय इसके कि मैं नए सिरे से तजर्बे करके जिंदगी गुजारूं, किसी पहले से तजर्बेकार जो मुखलिस भी हो, अल्लाह वाला भी हो, उसकी सोहबत में रह के अपने आप को उसके हवाले कर दूं। वो जैसे कहे मैं उसके हिसाब से जिंदगी गुजारूं। फिर एक वक्त आएगा कि मेरे अंदर भी सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो फिर वो क्या करते थे कि वो ऐसे पीरो मुर्शिद के हाथ में बैत होते थे कि आप अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, आपको आपसे पहले बुजुर्गों की तरफ से इजाजत भी मिली हुई है बैत करने की, उन्होंने आप पर एतमाद किया है, गोया कि आप सर्टिफाइड हैं उनकी तरफ से, तो गद्दी नशीन है आप उनके, तो हम अब आपके हाथ पे बैत होके अपने आप को आपके हवाले करेंगे। और किस चीज में हवाले करेंगे कि भाई हमसे ये गुनाह नहीं छूटते, हमारे अंदर अल्लाह का इतना खौफ पैदा हो जाए कि हर सगीरा कबीरा गुनाह से हमें तौबा की तौफीक मिल जाए, और हमारे बातिन से हसद, बुग़्ज़, कीना, दुनिया की मोहब्बत ये निकल जाए। यानी जैसे आप अल्लाह वाले, अल्लाह करे हम भी ऐसे ही बन जाए। तो सोहबत से इंसान बन जाता है। दुनिया में सबसे पावरफुल जो मोटिवेशन है ना, पता है क्या है? वो सोहबत। किसी नेक आदमी के साथ रह लो, इससे ज्यादा पावरफुल तब्दील करने वाली दुनिया में कोई चीज है नहीं। और आज उन्हीं बुजुर्गों का मजाक उड़ा उड़ा के उनकी हैसियत ही खत्म कर दी, नए नए जो स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो सहाबा क्यों बने भाई? सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तालीमात तो हमारे पास भी हैं, नबी की हदीसें हमारे पास भी हैं, नबी का दिया हुआ कुरान आज भी महफूज है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? लेकिन मैं और आप में से कोई उन तालीमात को फॉलो करके सहाबी बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। उन्होंने नबी की सोहबत में टाइम गुजारा है, वो कैफियत पैदा ही नहीं हो सकती हमारी जो सहाबा की थी, नामुमकिन है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी फिक्र नहीं की होगी हिदायत की? बोलो, पैगंबर से ज्यादा पावर किसी की तबलीग में हो सकती है? कोई एक पहलू भी नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत का छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि अंबिया हर लिहाज से कामिल होते हैं। इसके बावजूद कैसा बदबख्त तूफान अपनी आंखों से देख रहा है, फिर भी ईमान नहीं लेकर आया। नूह अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस वक्त बारिश होगी, तूफान आएगा। पहले कोई महकमा मौसमियात वाला, ये जो महकमा ही इतना फाल नहीं था,
जब बारिश आना शुरू हुई तो यकीन हो जाना चाहिए था कि मेरे वालिद अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने बताया था तूफान आएगा और देखो आना शुरू हो गया, लेकिन अपनी आंखों से तूफान देख रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार मौका दिया, आ जा मेरी किश्ती में। क्या भाई चला जाता, एहतियातन चला जाता, क्या ख्याल है? क्या चांस तो है, लेकिन कैसे दिलों पे मोहर लगी है। क्या कह रहा है? सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं करीब पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ला आसिमल यौम, आज अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई भी नहीं है। और इसी दौरान एक बड़ी लहर आई और उसको डुबो दिया उसको। तो ये क्यों? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इतना सख्त दिल क्यों था? सोहबत जो चारों तरफ उसको मिली है वो नेक लोगों की बोलो नहीं थी, वो बुरे लोगों की सोहबत थी। चारों तरफ गैर मुस्लिम, चारों तरफ अल्लाह के बागी। तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनके हाथों से निकल गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम ने निकाह से पहले भी देखा होगा ना, तहकीक की होगी। क्या ख्याल है? या वही ऐसे ही निकाह कर लिया होगा, जहां से भी पैगाम आया बस निकाह कर लिया? क्या पैगंबरी गलती कर सकते हैं? कितना सोच विचार के बाद निकाह किया आपने। जो जिस चीज से नूह अलैहिस्सलाम कौम को रोक रहे हैं, लड़कों से बदफेली, उसी में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुखबिर बनी हुई है, मुखबिर बनी हुई है। वजह क्या थी भाई? चारों तरफ माहौल बुराई का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो लोग यूरोप में जाके रहते हैं फैमिलियों के साथ, वहां गैदरिंग तलाश करो, मुस्लिम कम्युनिटी तलाश करो, वहां जाके रहो। अड़ोस पड़ोस में मदरसा मस्जिद, मुसलमान नजर आए आपको, नेक लोग नजर आए। वरना खुदा की कसम जो तबाह होती है ना औलाद, कानों को हाथ लगाए आदमी। वहां सस्ते के चक्कर में कुछ लोगों ने क्या किया, अभी तो मेरा अमेरिका से अभी भी आया हूं ना, ताजा ताजा, और मुझे वो याद आ जाता है, उनका वो क्लिप बनाया था ताजा ताजा वाला। खैर, वहां कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में, अमेरिका में लॉ ये है कि जो भी गांव देहात में या दूर रहेगा ना तो उसको बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। उन लोगों ने हर चीज में प्लानिंग की हुई है। वो चाहते हैं हमारे मुल्क की आबादी बढ़े और बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन उसकी प्लानिंग का उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया हुआ है कि सबब में जाके रहो, दूर दूर रहो शहरों से, एक ही जगह घुसो मत। हम ढाका गए ना बांग्लादेश में, माशाल्लाह बहुत आबादी, लेकिन इतना छोटा शहर, उसी में सब है। अब एक फैमिली के 8-10 बच्चे पैदा हुए तो ऊपर वाले पोर्शन में, उसके मजीद पैदा हुए तो उससे ऊपर वाले पोर्शन में, मजीद हुए तो और ऊपर वाले पोर्शन। अबे भाई क्या आप महराज पे जा रहे हो? क्या कर रहे हो? आसमान पे जा रहे हो कि सितारे तोड़ने का इरादा है? आबादी को फैलाओ ना, उसका नुकसान क्या होता है? हालांकि बांग्लादेश में स्पेस बहुत है, बहुत स्पेस है बांग्लादेश के पास, बहुत खूबसूरत कंट्री है भाई, फैलाओ आबादी को। लेकिन ये काम अवाम का नहीं होता, ये प्लानिंग किसकी होती है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जब सही होती है तो प्लानिंग करती है पब्लिक के लिए, तो सब खुश होते हैं। हमारे यहाँ गुलिस्तान जौहर में देख लो, खारादर में देख लो, यही हो रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है खारादर में नीचे को जा रहे हैं, धंसता जा रहा है खारादर, तो घुसे चले जाएंगे, घुसे चले जाएंगे। फिर मेरे ऊपर एतराज करते हैं कि आबादी पहले ही इतनी बड़ी हुई है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, और ये मौलवी कहते हैं दे दनादन बच्चे पैदा करो। भाई बच्चों पैदा करो, जगह बहुत है। आपका दिमाग खराब है कि एक ही जगह पे घुस रहे हो। अब मैंने अल्लाह का फजल से, अब जब मेरे इतने सारे बच्चे हैं तो एक कमरे में थोड़ी घुसेड़े हुए हैं सारे, मैंने एक कमरे में उनको सबको घुसेड़ दूं, या एक 2 कमरों के घर में 4 बेगमात और 18-19 बच्चे घुसेड़ दूं, तो ये अपने साथ भी जुल्म होगा, उनके साथ भी जुल्म होगा। फैलाओ भाई, दूर दूर करो, सस्ती जगह लो, दूर लो सस्ती जगह। तो अब वहां गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट वो लोग बहरहाल अपनी कौम के साथ खैर ख्वाह, वो लोग दूसरों के साथ जैसे मर्जी हों। वहां गवर्नमेंट ये करती है कि भाई, वो कहती है कि जाओ दूर दराज इलाकों में जाके रहो, तुम्हें वहां ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, टैक्स कम से कम होगा। अब टैक्सेस एक जगह है जहां स्पेस बहुत बहुत बड़ा सूबा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, पॉलिसी बना दी, जो अमेरिका की स्टेट टैक्सेस में रहेगा उसका टैक्स क्या होगा? टैक्स फ्री होगा वो, या कम होगा। तो अब जैसे ही किसी शहर में आबादी बढ़ती है, लोग सस्ते के चक्कर में कहां चले जाते हैं? ऐसी स्टेट्स में जाते हैं जहां खुले डुल्ले हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पूरे एक जमाने में तो पूरे पाकिस्तान की आबादी कराची की तरफ रुख कर रही थी, फिर यहाँ हालात खराब हुए तो थोड़ा सा बाहर हो गए, वरना सब कराची 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 कराची। माशाल्लाह कराची है भी ऐसा बरकत वाला शहर, तो सब आगे यहाँ क्या नतीजा निकलेगा मेरे भाई? फिर ऊपर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, फ्लैटों में घुसे, खिड़कियों से निकल निकल के गिर रहे हैं। तो खैर कहां से कहां मैं चला गया। तो बांग्लादेश में ढाका शहर की आबादी इतनी है कि वहां की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जैसा एक और शहर आबाद करे, और बोले अब इस शहर में रहने की मजीद किसी को इजाजत नहीं है। ये प्लानिंग कौन करती है? हुकूमत का काम है ये। तो हमारे मुल्कों में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, हम हैं तो तीनों एक ही माँ बाप की औलाद ना।
अबे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये है असल में एक ही बाप की औलाद। बाद में इख्तलाफात की वजह से, जैसे 3 भाइयों में लड़ाई होती है तो शादी के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो हम लोग भी क्या हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग अलग हो, लेकिन है असल में क्या, ब्लड एक ही है। तो हरकतें तीनों की सेम है, हरकतें हम तीनों की सेम है। उन हरकतों में ये भी कि स्पीड फुल है, मैनेजमेंट जीरो है। अब गवर्नमेंट कहती है स्पीड रोको, ना 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 ना, ना स्पीड नहीं रोकेगा। हमारा सरमाया औलाद है भाई, हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कुरान की नजर में क्या है, औलाद। क्यों रोके भाई, हम पागल हैं क्या, अपनी खुशियां छीन ले हम। तुम प्लानिंग नहीं करते आबादी को फैलाने की, तो हम तुम्हारी नाअहली की वजह से अपनी खुशियां छीन ले हम भाई, अपने घरों की रौनक को हम खत्म कर दें, ये नहीं होगा। तो खैर, तो कहां से कहां चला गया भाई यार, बात क्या चल रही थी। देखो, इल्म तो 2 तरह का होता है। मैं अमेरिका में कैसे आया, वहां, हाँ, वहां के माहौल की बात कर रहा था मैं। तो अब वहां बाज लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है चारों तरफ, ये गुजरांवाला का है, ये गुजरात का है, वो कराची का है, वो पेशावर का है, ये सारे अपने लोग हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ बेनिफिट्स उनको मिलते हैं दूर दराज इलाकों में जाके रहने, तो सस्ते के चक्कर में वो ऐसी जगहों पे चले, दूर दराज भी जाओ लेकिन अड़ोस पड़ोस में कोई मस्जिद मदरसा तो हो ना, या जाके बना लो कम से कम। चारों तरफ जब गैर मुस्लिम है और आप सस्ते के चक्कर में वहां चले गए और ये सोच के कि मैं अपनी औलाद पे कंट्रोल रखूंगा, तो नूह अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद पे कंट्रोल नहीं रहा मेरे भाई। हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो मैं तो वहां होके आया हूं, जो बच्चे बिगड़ते हैं वो वहां का बिगड़ा हुआ, छोटा बिगड़ा हुआ नहीं होता। यहाँ का बिगड़ा हुआ क्या होगा, इतना ही होगा कि एक दिन जेब से सिगरेट निकली तो अब्बा ने 2 चमाटे लगा दिया, आइंदा नहीं पीना, यही बिगड़ा हुआ होगा ना। वहां का ऐसा नहीं होता भाई, वहां का बिगड़ा हुआ वो अमेरिका का बिगड़ा हुआ है। अमेरिका समझता है कि अगर हमारा बिगड़ा हुआ थोड़ा सा हुआ, थोड़ा बिगड़ा हुआ तो हमारी तौहीन है, हम सुपर पावर हैं, तो हमारा बिगड़ा हुआ भी सुपर होना चाहिए। छोटी मोटी चीजें वहां इंसल्ट है उस कौम की। वहां शौहर बिगड़ जाए, छोटा हुआ बिगड़ा हुआ नहीं होता, वो शौहर वहां का बिगड़ा हुआ ऐसा खानदानी बिगड़ा हुआ होता है। वहां औरत बिगड़ जाए, उफ, तबाही है वो। अभी मैं मिसालें क्या दूं कि क्या बिगड़ते हैं वहां पे जो बिगड़ते हैं, आप ऐसा ना हो यहाँ भी वो बिगाड़े शुरू हो जाए। तो यहाँ जो बिगड़े हुए शौहर हैं वो समझेंगे कि भैया हम तो बहुत नेक हैं, हम तो अपने आप को बिगड़ा हुआ समझ रहे थे, तो बिगड़ा हुआ तो इसको कहते हैं, वो और बिगड़ जाएंगे। फिर वहां का बच्चा जो बिगड़ा हुआ होता है वो बहुत खतरनाक बिगड़ा हुआ होता है, तो उसको वो गोरे बिगड़ा हुआ कहते ही नहीं है, उसको वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं, आजादी है, आपका राइट है, राइट है जो मर्जी कर लो अब्बा के साथ, आपका क्या है, राइट। यानी जमशेद के राइट्स और अब्बा के राइट्स बराबर हैं। पड़ोस में कोई जमशेद साहब रहते हैं तो जो उनके राइट्स हैं वही आपके डैडी पापा के राइट्स हैं। पड़ोस में कोई आंटी रहती है, उनके जो राइट्स हैं वही आपकी मदर के राइट्स हैं। अम्मा में और आंटी में कोई फर्क नहीं है, अब्बा में और जमशेद में बोलो कोई फर्क नहीं है, भाई में और गफ्फार में कोई फर्क, बहन में और महमूदा में कोई फर्क है ही, सब बराबर। इंसानियत कहते हैं, मुसावात पे ये सोसाइटी कायम है। हमारे हजरत मुसावात पे वाकया सुनाए करते थे। ये जो लिबरल लोग हैं ना, ये कहते हैं सब बराबर है, सब इंसान। इस्लाम ये थोड़ी कहता है सब बराबर है भाई, इस्लाम कहता है जमशेद तुम्हारा क्या लगता है, ये तो तुम्हारे अब्बा हैं भाई, इनके राइट्स ज्यादा हैं, अम्मा के राइट्स बोलो ज्यादा हैं, बीवी के राइट्स ज्यादा हैं, गर्लफ्रेंड के कोई राइट वाइट नहीं है। तो जो कहते हैं ना सब बराबर, तो उस पर हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि गुरु और चीला जा रहे थे, तो गुरु ने अपने चीले से बोला कि यार फला मुल्क है, फर्ज कर लो जौनपुर है, वहां हमने सुना है कि सब इंसानों से बराबर सलूक किया जाता है, तो वहां चल के रहते हैं, इस मुल्क से तो बेहतर है वहां चल के रहो, सब इंसान क्या है, बराबर। जैसे यहां से भी बहुत लोग बाहर यूरोप में अमेरिका में मूव करते हैं कि वहां हुकूक बहुत हैं, वहां क्या है, हुकूक। एक खातून का वंस अपॉन अ टाइम जब मैं कॉल सुना करता था, फोन आया कि मैं मुफ्ती साहब मैं आपसे मशवरा ले रही हूं, मैं इस्लामाबाद छोड़ के जा रही हूँ। लिबरल आंटियों का स्टाइल भी होता है ना, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा खैरियत क्यों, ये घुटन वाला मुल्क है, ये क्या है, यहाँ क्या है, घुटन। मेरे डैडी मुझे डांटते हैं, मेरी मम्मा मुझे डांटती हैं, बात बात पे रोक टोक, ये पहनो ये नहीं पहनो, घुटन का माहौल है। पहले मुझसे मसला पूछ रही थी कोई, फिर मैंने कहा तो मुझे लगा कि ये तो इस्लाम से ही फारिग हो गई है। खैर, तो ये वाली आंटियां जब बाहर जाती है ना, घुटन का माहौल, तो इनकी उम्र जब थोड़ी सी ढलकती है, समझ रहे हो बात को, फिर इनको पता चलता है कि वहां जो रोक टोक थी ना हमारे माँ बाप की तरफ से, वो रोक टोक हमारे फायदे के लिए थी, और अब हम वो रोक टोक अपनी औलादों पे भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं है, बच्चा पैदा कर लिया आपने ऐसे जैसे बिल्ली पाल ली आपने, समझ रहे हो,
बल्कि बिल्ली भी थोड़ी दुम हिलाती रहती है, घर छोड़ के नहीं जाती। तो बच्चा और रोबोट में कोई फर्क नहीं है, इल्ला ये कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई अल्लाह की तरफ से उसमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए। हाँ, जो दीनदार है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। एक तो फौरन कमेंट्स नीचे बहुत आना शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं अमेरिका में। भाई आपके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं। जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, दीनी माहौल दिया हुआ है, वो अलग है। तो खैर, तो अब क्या है, तो वो क्या है कि सस्ते के चक्कर में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जाके 4-4 महीने तबलीग में लगे हुए, साल साल अब्बा के तबलीग में लगे हुए। बच्चा मुर्तद हो गया है, मुल्हिद हो गया, खुदा का मुनकिर है, खुदा का इनकार कर रहा है वो, क्योंकि चारों तरफ सुन क्या रहा है, वो इस्लाम के अगेंस्ट बातें सुन रहा है चारों तरफ। और फिर अट्रैक्शन इतनी है, शराब, कबाब, इस्लाम तो इन सब चीजों से रोकता है। तो अपने अब्बा को, अम्मा को बेवकूफ समझना शुरू कर देता है कि ये बेवकूफ है। भाई थोड़े दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि बेवकूफ कौन था, कौन बेवकूफ था। खैर, तो वहां जब रहते हैं तो उस सोहबत के असरात क्या होते हैं। बच्चे गए, मैं यूरोप जब गया ना, तो मुझे याद है एक वालदैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी मुर्तद हो गई थी बिल्कुल, और वो माँ बाप दीनदार थे, अलग से मुझसे मिलने के लिए आए, और कोई दावत उस पर असर नहीं कर रही थी, बिल्कुल इस्लाम छोड़ दिया था उसने। खून के आंसू रोते हैं जिनके दिल में जरा सी भी गैरत हो। फिर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपके बयानात मुसलसल सुनते 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 अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुस्लिम हो गई है। मेरा क्या कमाल है, तो इस्लाम का कमाल है, इस्लाम में अट्रैक्शन है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सुने इसलिए कि थोड़ा लाइट मोड में आपने बातें की हैं, वरना वो बाज दफा हमारे बाज मौलाना, सारे तो नहीं भाई, बड़े अच्छे हमसे तो ज्यादा ही अच्छे लोग हैं, वो ऐसी सख्त स्टाइल में बात करते हैं कि वो बंदा करीब आने के बजाय दूर हो जाता है। मैं बता रहा था ना, एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, मैं जुम्मे का दिन गया उनका बयान सुनने, तो हज़रत अली ने फरमाया, तो मुझे भी ख्याल हुआ हजरत अली ने आराम से फरमाया था, तो आप भी किससे फरमा दें, इतनी जोर से हजरत अली फरमा सकते हैं? हजरत अली ने जितना शाइस्ता लहजे में, हजरत अली के तो अखलाक मशहूर है भाई, तो आप भी उतना ही आराम से फरमा देते। तो कभी कभार जोर खिताबत में चीखना चिल्लाना भी अच्छा लगता है कभी कभार, लेकिन टॉपिक भी हो ना वो। तो हमेशा ये जो दलाइल की बात आसान अंदाज से ही, मुदल्लल अंदाज से ही होनी चाहिए। खैर, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सोहबत की वजह से, माहौल की वजह से खराब हुई। जब मुझे कहते हैं ना लोग, मुफ्ती साहब मैं लंदन आया था अपनी बापर्दा बीवी को लेके, उसने मुझे कहा कि मुझे जॉब की इजाजत दो, मैंने कहा चलो ठीक है, इंसान तंग नजर नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, तो मैंने इजाजत दे दी। अब वो मेरे हाथों से निकल गई, वहां किसी गोरे पे आशिक हो गई है। सब औरतें ऐसी नहीं होती भाई, बहुत सारी नेक खवातीन जॉब कर रही हैं, लेकिन बहुत सी हो भी जाती हैं। तो मैं उसको मिसाल देता हूँ लूत अलैहिस्सलाम कि भाई पैगंबर अपनी बीवी को नहीं बचा सके यार, और तू उस माहौल में इजाजत दे रहा है जाके। ये सारा मसला खड़ा होता है जब कनाअत खत्म हो जाए, ज्यादा की हवस। पहले फैसला करो कि अगर सब कुछ पैसा ही है तो कमबख्तों फिर शादी करते क्यों हो, है भाई? अगर सब कुछ पैसा ही है, देखो कुछ लोग तो इसलिए शादी करते हैं कि वो पैसा है, उनका तो हदफ ही क्या है, दौलत। उनकी बेगम अगर खिसक भी जाए तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्लॉगर देख लो ना, जब अपनी खूबसूरत बीवियों को लाके दुनिया के सामने रखते हैं, तो ये क्यों रखते हैं, अपनी बीवियां क्यों दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत बीवियां अधूरे कपड़ों में? पैसा है, तो उनका मकसद ही शादी से क्या है? आप लोग चुप क्यों बैठे हो भाई? पैसा मकसद है ना, तो जब हदफ पैसा है तो फिर ठीक है, गैरत वैरत एक तरफ रखो। लेकिन अगर हदफ पैसा नहीं है, बल्कि पैसे से कुछ और मकसद है, देखो हम जो पैसा कमाते हैं क्यों कमाते हैं? सवारी अच्छी हो जाए, क्या ख्याल है? घर अच्छा हो जाए, यही है ना? खुराक अच्छी हो जाए, क्या ख्याल है? बीमार हो तो इलाज अच्छा हो जाए। अब आपके पास पैसा आ गया, ना खुराक अच्छी रख रहे हो, ना घर अच्छा बना रहे हो, ना सवारी अच्छी रख रहे हो। क्यों ये सब काम कर रहे हो? ताकि पैसा खर्च ना हो जाए। तो परले दर्जे के बेवकूफ कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अगला बोलेगा भाई नोटों को खाएगा क्या? सही। तो हर चीज का एक मकसद होता है। इसी तरह पैसे का एक मकसद ये भी होता है कि बीवी अच्छी मिल जाए, ये भी एक मकसद होता है। लेकिन उस बीवी का मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है घर संभालना। मिसाल के तौर पर पैसे का मकसद एक बहुत सारे इधर मेरी तरफ तवज्जो, ये गार्ड तब्दील होते रहते हैं, इधर तवज्जो, आप यहां मुझे सुनने के लिए आए हो। देखो पैसे का के बहुत सारे मकासद में एक मकसद अच्छा खाना भी है, क्या ख्याल है? अब आपने क्या किया, अच्छा खाना खरीद लिया, मुर्गे वुर्गे बकरे पाए वाए बड़े जबरदस्त, अब खा नहीं रहे आप उसको, कह रहे हैं मैंने पैसे से अच्छा खाना खरीदा तो है, लेकिन जहां अच्छे रेट लगेंगे इस खाने को बेच दूंगा मैं। तो लोग कहेंगे इसका मतलब तूने ये जो अच्छा खाना खरीदा था ये भी पैसा कमाने के लिए खरीदा था,
तो चल ठीक है, डबल पैसा आ गया, अब क्या करेगा उस पैसे से? अब बता तेरे उस मकसद क्या है, जो मजीद पैसा आ गया ना तेरे पास, अब क्या करेगा? आप कहेंगे मैं अच्छा खाऊंगा, एक मकसद, बहुत सारे मकसद में से एक मकसद क्या है, अब और अच्छा खाऊंगा मैं। भाई पहले मैंने निहारी खरीदी थी, लेकिन जब मुझे अच्छे रेट मिल रहे थे मैंने किसी को पहना दी वो, अब मैं इससे और अच्छा कुछ खरीद लूंगा, तो अब आपने और अच्छा खरीद लिया। अब जब और अच्छा खरीदा तो एक और कस्टमर आया, वो डबल पैसे दे रहा है, उसको पहना दिया वो। लोग कहेंगे अब इस पैसे से तेरा मकसद क्या? कहने ताकि और अच्छा खाऊं मैं। तो कमबख्त खाएगा कब? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। ये तो पहनाया जा रहा है, तो खाएगा कब? तो आप कह रहे हैं पैसा बहुत बड़ी ताकत है। तो ताकत है जब उससे कुछ खा तो पैसे के मकासद में गाड़ी है, अब गाड़ी आपने खरीदी, फौरन पहना दी किसी को, चला नहीं रहे उसको, फिर खरीदी पहना दी, तो लोग कहेंगे तेरा गाड़ियों का बिजनेस है, तो अपने लिए भी तो कोई गाड़ी रख। अपने लिए ना तू गाड़ी रख रहा है, ना तू घर बना रहा है, ना तू खाना अच्छा खा रहा है, तो इसका मतलब तू पैसे को खुदा समझता है। तो खूब समझ लो, जैसे पैसे में ये सारी चीजें मकसद होती हैं, तो पैसे से एक मकसद ये भी होता है कि शादी हो जाए मेरी मुनासिब जगह पर। गरीब आदमी को कोई देता वेता नहीं है आजकल, और दे भी दे तो खर्चे पूरे होना मुश्किल हो रहे होते हैं उसके लिए। तो आपने पैसा कमाया कि यार शादी हो जाएगी, ना नफा आसानी से उठा लूंगा मैं। अब उस शादी जब आपकी हुई है, तो शादी से जैसे खाना जब आपने खरीदा था तो उसका मकसद क्या था? उसको बेचना या खाना? खा नहीं रहे तो किस काम का है वो खाना भाई? तो ऐसे जब आपकी शादी हुई तो वो किस काम के लिए थी? घर बसाने के लिए या वो भी कमाने के लिए? अगर उसको भी घर से बाहर ही भेजना था तो इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी यार तुम्हें? मुझे लगता है या तो आप पागल हो गए या मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जाता हूं तो मेरी सोच के खिलाफ ही लोग नजर आ रहे होते हैं। बेगम भी जॉब कर रही है, शौहर भी जॉब कर रहा है, रात को दोनों की मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हो जाते हैं। कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है भाई, भूखा मर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन तो पैसे वाले लोग ये काम कर रहे होते हैं। अबे तो तुमने क्यों किया? तो कमाने के लिए किया है, तो वही हो गया, खाना खरीदा और खाने के बजाय बेच दिया उसको। इसका मतलब तुमने खरीदा था खाने के लिए नहीं, बल्कि कमाने के लिए खरीदा है। तो यहाँ कमबख्तों को यही नहीं पता चल रहा कि ये होती क्यों है शादी, किस सिलसिले में होती है ये। भाई ये इस सिलसिले में होती है, घर संभाले, बच्चे पैदा करे, वो नस्ल बढ़ाए आपकी, वही काम नहीं हो रहा, बाकी सारे काम औरत से लिए जा रहे हैं। तभी शादी में पहले देखा जा रहा है कि डॉक्टर हो और इंजीनियर हो और फलाना हो और ढिमकानी हो, फिर जब वो जूते लगाती है ना शादी होने के बाद, कहते हैं मैंने तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून से शादी की। पढ़ी लिखी होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, घर संभालना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। इसका पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? बायोलॉजी में वो इसने ये पढ़ा कि घर कैसे संभाला जाता है, बायोलॉजी की किताबों में है भाई। अबे मेडिकल साइंस की किताबों में शौहर के हुकूक नाम की कोई चीज उसने पढ़ी है डॉक्टर ने? मुझे वही लगता है या तो आप पागल हो गए या दोनों में से कोई एक पागल है। मुझे बात बताओ, वो डॉक्टर है, करो डॉक्टरों से शादी करो, मना नहीं कर रहा, एजुकेटेड है, हो सकता है कुछ कभी बीमार हो गए तो आपके भी गुटी कभी का लगा दे। तो सवाल पैदा, दोबारा सवाल दोहरा दो, सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल साइंस में अखलाक सिखाए जाते हैं, शौहर के हुकूक। घर आपने जब निकाह किया तो घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए दोबारा से उस मकसद को, तब मकसद नजर से उजल होना शुरू हो जाता है लोगों के। मकसद क्या होता है? दिमाग से उजल। लोग भूल ही गए हैं कि ये किस सिलसिले में ये काम शुरू हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम इतना प्रोपेगेंडा हो गया है ना। आपने जब निकाह किया था तो पहले सोच लिया करो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि घर चले। तो घर चलने के लिए, घर भी एक छोटी सी रियासत होती है, क्या ख्याल है, जिसमें शौहर सरबरा होता है, बाकी सब लोग क्या होते हैं? मातहत होते हैं। और उन मातहतों में अभी नस्ल तो बाद में आएगी, सबसे पहले मातहत कौन होता है? बेगम होती है। तो उसको पता होना चाहिए कि सरबरा के क्या हुकूक हैं, क्या ख्याल है, और आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या हुकूक हैं, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, और फिर घर में अच्छा माहौल बने तो शुक्रगुजारी का जज्बा वगैरह वगैरह। ये तो पूरी लंबी चौड़ी डिटेल है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो बीच में ग्रेवी आ गई। मैं अमेरिका में ग्रेवी कह रहा था, वो अमेरिकन जो वहीं पैदा हुए ना पाकिस्तान में, कहते ग्रेवी क्या होती है। मैंने कहा कराची छोड़ दिया गए काम से। जिसको ग्रेवी का नहीं पता उसको क्या फायदा यार जिंदगी। ये नुकसान हुआ है कराची छोड़ने का। ग्रेवी भूल गए, ग्रेवी भूल गए, पतली गली भूल गए। भाई कर्जा हम जब लेते हैं तो जब बंदा लेने के लिए आए तो हम कहां से निकलते हैं? पतली गली से निकलते हैं ना। भूल गए सब पतली गली क्या होती है। वहां है पतली गली है ही नहीं, लिहाजा कर्जा लेके भागने का चांस है ही नहीं। खैर हमारे यहाँ जब तबलीग वाले गश के लिए जाते हैं ना तो भी कहां से निकलता है वो बंदा? पतली गली से। गंदी गली भी कहते हैं उसको, पतली। सारे महल्ले वाले उसमें ऊपर से कचरा डाल रहे हो। खैर, तो दोबारा मैं उसी बात की तरफ आता हूँ। अब डॉक्टर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे फलानी चाहिए, मुझे ढिमकानी चाहिए। कमबख्त तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ?
घर चलाने के लिए अगर चाहिए तो बायोलॉजी की किसी किताब में घर चलाने का तरीका, मेडिकल साइंस की किसी किताब में घर चलाने का तरीका नहीं लिखा हुआ। ये पढ़ा ही नहीं है उसने, तो घर चलेगा कैसे? पहले जमाने में बेहश्ती जेवर दिए जाते थे। मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने बच्चियों के लिए किताब लिखी थी, उसमें घरदारी, तभी तलाकें कम होती थी। बेहश्ती जेवर जब नहीं थी तो उससे पहले फारसी भी जो राइज थी उसमें किताबें थी, हर बच्ची को दी जाती थी, ये बेहश्ती जेवर पढ़ो ताकि घर चलाना है तुम्हें। अंग्रेज जब आया तो बेहश्ती जेवर जैसी किताबें तो खत्म हो गई, तो उनके पास तो कोई ऐसी किताब ही नहीं थी, लिहाजा अंग्रेजों के घर तो तबाह हो गए। मेरे सामने ना बड़े लोग फंटर बनते हैं, कहते हैं नहीं वो तो बड़े वफादार होते हैं, उनके घर तबाह नहीं होते। ओ भाई, घर बनाते कमबख्त बुढ़ापे में है तो तबाह होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना। अब बुड्ढा बुड्ढी क्या तबाह करेंगे? वो 18 साल में शादी करो फिर घर चला के दिखाओ, हमारे लौंडे लपाड़ों की तरह। हमारा नौजवान जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल हाई पहुंचा हुआ होता है ना, उस वक्त वो शादी करता है और बीवी से वफा करता है। दादा नाना बन के मरता है वो, गोरा ये ज़र्फ दिखा दे। और औरत भी वफा करती है अपने शौहर के साथ, उनमें नहीं है ये ज़र्फ। वो सारे इधर उधर सब सारे तजर्बे करके 50 55 60 साल में जाके भी सब नहीं कर रहे होते। कुछ लोग कहते हैं चलो शादी भी कर लेते हैं, तो घर भर उनका है ही नहीं, तो वो कहां से किताबों में पढ़ाएंगे भाई घर कैसे बचाया जाता है, घर चलाने के सिस्टम क्या होता है। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में भी ये चीजें आ रही हैं। इन मुसलमानों को कमबख्त नहीं कहना चाहिए, इन बेचारों को ये पता ही नहीं चल रहा कि ये अल्लाह ने ये निजाम बनाया क्यों है। तो कह रहे होते हैं हमें डॉक्टर चाहिए, हमें फलानी चाहिए। भाई इंसान की बच्ची होनी चाहिए। मर्द में तो फिर भी ये जरूरी इसलिए है कि वो कमाता है, तो कुछ होगा, हुनर तो कमाएगा ना। औरत में तुमने क्या करना है? बाकी तालीम दो औरत को, 100 दफा दो, हमने मना नहीं किया, लेकिन घर उस तालीम से नहीं चलेगा, ये जहन में रखना। बच्चियों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, साइंटिस्ट भी बनाओ, 100 दफा बनाओ, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तवक्को मत रखना कि ये साइंटिस्ट बन जाएगी या इंजीनियर बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी तो ये घर अच्छी तरह चलाएगी, बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेगी। ये दिमाग खराब है। हमारी माएं और जो पहले माएं गुजरी है, उनके गोद से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो बहुत बहुत बासलाहियत बच्चे पैदा हुए हैं, उलमा सुलहा और बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। वो उनके पास ये नॉलेज नहीं थी, उन्हें बेहश्ती जेवर पड़े हुए होते थे, उन्होंने, समझ रहे हो, चंद अखलाकी चीजें उनको मालूम होती थी जो आज की नई जनरेशन को ये मालूम नहीं है। हैज़ो निफास तक के तो मसाइल, तारत के अकाम तक नहीं आते आजकल बच्चियों को। बल्कि ना सिर्फ ये कि उनके पास घर चलाने की सही तालीम नहीं है, बल्कि उल्टा गलत तालीम है, घर तबाह करने की तालीम है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वाली तालीम है उनके पास। शौहर ने अगर थप्पड़ लगा दिया, गलत लगाया, तो तुम भी जवाब में आगे से उसी तरह खींच के चमाटा उसके मुंह पे चिपका देना। ये वाली एजुकेशन है जो कहां दी जा रही है? यूनिवर्सिटियों में दी जा रही है। सास की जरा भी खिदमत नहीं करना। सास कौन होती है तुम्हें कुछ कहने वाली? ये वाली तालीम कहां पढ़ाई जा रही है? बोलते क्यों नहीं यार, चुप क्यों बैठे हुए हो? ये है यूनिवर्सिटियों। हालांकि ये किताब में नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन ये प्रोफेसर साहब गरीबी में, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बयान के दौरान गरीबी में चला रहा होता हूँ, तो प्रोफेसर साहब तालीम के साथ साथ ये चीजें क्या चला रहे होते हैं? गरीबी में, क्योंकि उसकी अपनी बीवी बेचारे की वो यही कुछ कर रही होती है उसकी अम्मा के साथ, और इस पर खुश भी होता है वो। खैर, तो उसको ना सिर्फ ये कि सही तालीम नहीं दी जा रही, बल्कि बाकायदा गलत तालीम दी जा रही। तो फिर जो तबाही घरों में फैलेगी वो तो होगी ना। अभी आए हुए थे 1-1.5 महीना पहले एक साहब, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत करोड़पति आदमी है, बड़ी मिले उनकी, उनको भी शौक था एजुकेटेड। मैंने कहा पहले अखलाक देखो। नहीं एजुकेटेड जब कर ली, उसके बाद जो उनका सरगंजा किया है ना, तो बजाय बाल लगवाने के वो मेरे पास आ गए। बाल डायरेक्ट इसलिए लगवाने नहीं गए कि उनको पता था कि बाल लगवा के दोबारा मैंने शादी की तो दोबारा ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। उन्होंने कहा पहले इसका कोई पायदार हल हो जाए कि दोबारा ना गिरे। तो कहने लगे वहां तो अलहदगी हो गई है, तो अब कोई ऐसा रिश्ता बता दें जो बिल्कुल, मुझे तालीम नहीं चाहिए, शरीफ शुरफा किस्म की घरदारी, घर चलाने वाली लड़की हो। मैंने कहा भाई मैं तो रिश्ते विश्ते कराता नहीं हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, एक चीज मैंने ऐड कर ली, मैंने कहा ये शर्त ना लगा ये तालीम याफ्ता ना हो, ये भी गलत शर्त है। तालीम याफ्ता हो या ना हो, इससे ये दूसरे दर्जे की चीज है। पहले क्या हो, घर चलाना जानती, फिर बेशक तालीम याफ्ता भी हो, अच्छी बात है, फिर नूर अला नूर, घर तो आए पहले। घर वर नहीं आ रहा आजकल मार्केट में मेरे भाई, क्योंकि वही बात है, उसको इस यूनिवर्सिटियों में जो सोहबत मिल रही है ना, इन्वायरमेंट जो है, माहौल, वो माहौल क्या कह रहा है, आजादी वाला। मैंने बताया था ना एक वाकया, वंस अपॉन अ टाइम, पुरानी बात है, इतनी पुरानी के मैं ज्यादा पुरानी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मेरे घर वालों को पता नहीं चल जाए कि ज़ौजा की बात हो रही है ना। ये भी मेरे साथ बड़ा मसला है, मैं बयान को अच्छा हूँ बताया नहीं, आप उसको वहां भी लेकर गए थे, अब मुंह से निकल गया, अब इसको सेट करना पड़ेगा मुझे। बहरहाल
मेरी एक दफा नई नई शादी हुई थी, अब बहुत दफा हुई है, नहीं तो एक दफा की बात है। मैं अपने घर वालों को ले गया किसी वर्कशॉप में जिसमें टाइम मैनेजमेंट और वगैरह वगैरह, बड़ी अच्छी वर्कशॉप थी। और वो जो ट्रेनर थे वो बहुत जबरदस्त। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जो खवातीन पीछे बैठी हुई थी ना, वो सब मुझे बागी बनाती रही हैं कि तुमने मुफ्ती साहब से शादी की है। उन्होंने कहा हाँ जी। तुम्हारा दिमाग सही है? पहले से इनकी इतनी 2 बीवियां, अब 2-3 थी, अब अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो समझ जाएंगे ना किसकी बात है। तो तुम्हारा दिमाग सही है? अच्छा, तो तुम घर से निकलते हुए अपने शौहर से पूछती हो? उसने कहा हम तो पूछते हैं भाई। हम तो नहीं पूछते। ये बातें चल रही हैं पीछे। हम तो नहीं पूछते, जब घर से बाहर जाते हैं हम तो अपने हस्बैंड से नहीं पूछते, और अगर हमें रोक भी दे हम भी अभी निकल आते हैं। आगे सास तक तो पहुंचे नहीं, वो तो मेरी वालदा तो अल्लाह मगफिरत फरमाए बहुत पहले इंतकाल हो गया था उनका। सास से बगावत। तो मैंने कहा भाई ये वर्कशॉप में जो वो अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं वो बातों का असर नहीं होगा। असर किसका होगा? ये याद रखो, दर्स में कोई कितनी अच्छी बातें कर रहा हो ना, जो लोग सुन रहे होते हैं उन पर उस दर्स का इतना असर नहीं होता। ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए कान भर रहे होते हैं ना, ये ज्यादा मौसर होता है। उस दर्स की 2 टके की हैसियत नहीं छोड़ते वो। मेरे घर वालों को अल्लाह जज़ाए खैर, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये चल रहा है मार्केट में। मुझे बता रहे हैं कि भाई ये, अरे भाई ये शादी से पहले आप 100 दफा समझाओ कि मत करो। जब हो गई है तो फिर किसी को ये कहना कि क्यों की और तुम्हारा दिमाग खराब, ये तो घर तुड़वाने वाली बात है कि नहीं है? फिर मैं जहां भी गया हूं यही बातें हैं। घर वाले, जिस घर वालों को भी लेकर गया हूं हर दफा यही कि सब पूछते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, आपने क्यों की? जब मैंने दूसरी की तो मेरी पहली ज़ौजा को वरगलाने की कोशिश की, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हो गई है। लेकिन जहां दावत पे जाएं, खवातीन जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं कि आपको आपके हस्बैंड ने दूसरी की, आपको बुरा नहीं लगा? उसने कहा लगा था। क्या करते? बर्दाश्त किया। अल्लाह का हुक्म है, अब इजाजत दी अल्लाह ने, तो अब हमारे साथ तो सही चल रहे हैं तो बर्दाश्त कर ली। हम तो कभी भी बर्दाश्त ना करें। आप में कोई कमजोरी होगी यकीनन, वरना मियाँ का दिल ऐसे नहीं या किसी और औरत की तरफ जाता। औरत में, हालांकि मैं चीख रहा हूं भाई, कोई खराबी नहीं है, बस इजाजत दी अल्लाह ने। इतना वर्गल, मैं जब कहीं से दावत पे आता मेरे घर में झगड़ा होता। क्यों? बाहर का माहौल क्या बना रहा है? बागी। समझ में नहीं आ रही बात? आप हुकूक की लाइन लगा दो, मोहब्बतें बिछा दो, आप ये साबित कर दो कि भाई किसी से मोहब्बत में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरी शादी वाला नहीं है, वो दूसरी शादी को बुरा समझने वाला है। वो माहौल क्या करेगा? खराब। मैं इतना परेशान हुआ था कि यार मैं कहा, मैं सऊदी लेके भाग जाऊं। तो ये भी एक फायदा हुआ माहौल से। मुझे याद है एक दफा गुलशन इकबाल में हम रह रहे थे, तो वहां कोई खातून थी जो सऊदी अरब में रहकर आई थी। उन्होंने घर वालों को बताया तो नॉर्मल है सऊदी अरब में, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। वहां क्या हुआ, हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तो ये सारी मिसालें मैं क्यों दे रहा हूं? ये समझाने के लिए कि सबसे पावरफुल मोटिवेशन सोहबत की होती है। आज बहुत सारी माएं शिकायतें लेकर आती हैं बच्चों की, हमारा बच्चा इस्लामिक स्कूल में पढ़ रहा है, इतना अच्छा स्कूल, इतनी भारी फीस, बच्चा फौज फिल्में देख रहा है, सिगरेट पी रहा है। मैं कहता हूँ स्कूल इस्लामी है, सारे बच्चे इस्लामी नहीं है। पता नहीं कहां कहां से बच्चे लाके हो सकता है बिठा दिए हो और वो आपके बच्चे को मोबाइल में चीजें दिखा रहे हो। स्कूल भी देखा करो कैसा है, आगे माहौल देखा करो, उसके इर्द गिर्द बच्चे कौन बैठे हुए हैं। तभी हत्तल इम्कान हम तो कहते हैं होम स्कूलिंग की तरफ लेकर आओ, लेकिन फिर बच्चों को थोड़ा लड़कों में खेलने भी दो, बैलेंस करना होता है ना। बिल्कुल ही लड़कों से हटा दोगे कि कहीं कोई बुरी सोहबत ना मिले तो फिर वो छुई मुई बन जाता है, फिर वो वैसे ही उसमें निस्वानियत पैदा हो जाती है। तो उसमें बैलेंस एतदाल से लेकर चलना जरूरी है। तो खैर हम असल मौजू की तरफ जल्दी से आते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था मेरे भाई, सहाबा कराम जैसे हम बन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने, साहबा ने किसकी सोहबत उठाई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पता चलता है कि अहलुल्लाह की सोहबत या जो जितना बड़ा बुजुर्ग होगा उसकी सोहबत से जो कुछ हासिल होता है वो किसी तरीके से हासिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमेशा से लोग अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करते थे, उनकी सोहबत में रहते थे, उन जैसा बनने की कोशिश करते थे। आप सखावत पे कितने बयानात कर दो, इंसान में सखावत पैदा नहीं होती। कुछ दिन सखी लोगों के साथ गुजार लो, आदमी खुद ब खुद क्या बन जाता है? सखी। आपने देखा होगा कुछ कौमें सखावत में मशहूर हैं, कुछ कंजूसी में मशहूर हैं। क्यों? जो सखियों में पैदा होते हैं वो देखते हैं बाप दादा को खर्च करते हुए, वो भी सखी बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं हमेशा अब्बा को चवन्नी अठन्नी का हिसाब करते हुए देखा होता है उन्होंने, हमेशा अब्बा को देखा होता है पैसों पे लड़ते हुए, तो वो बच्चा भी क्या पैदा होता है? फिर वही लतीफा आ रहा है, बहुत दफा सुना चुका हूं, लेकिन इतना मजा आता है, आदमी कहता है पार्सल करो यार। वो एक कंजूस आदमी था ना, उसके बच्चे कहते थे अब्बू घी चाहिए, देसी घी चाहिए, वो लाके नहीं देता था। पैसे होते थे फिर भी नहीं लाके देता था।
तो एक दिन घी का डब्बा ले आया तो बच्चों से कहता है कि देखो बाहर भी चिकनाई लगी होती है ना, तो अंदर डब्बा नहीं खोलना, पहले बाहर से रोटी लगा लगा के खाओ ताकि बाहर का सारा घी क्या हो जाए, खत्म। वो डब्बे हर कुकिंग ऑयल पे भी आपने देखा चिकनाहट होती है। और वो बच्चे रोजाना, उसके भी बच्चे थे कंजूस के बच्चे, रोजाना रोटी डब्बे पे रगड़ रगड़ के खा रहे हैं। इसको सफर पे जाना था तो इसने घी अलमारी में बंद करके रख दिया कि ऐसा ना डब्बा खोल के पूरा ही चट कर जाए, लॉक लगा दिया अलमारी को। सफर के बाद आया और कहने लगा कि बच्चों घी तो नहीं खोला तुमने? उन्होंने कहा नहीं अब्बू, हम अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। इसने रख के एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सब्र नहीं कर सकते थे। अब बताओ जो इस माहौल में पैदा होगा वो बच्चे सखी बनेंगे, वो अपने बच्चों के साथ भी यही करेंगे। तो ये घी का डब्बा कई सदियों तक विरासत में जाएगा ही है, कई नस्लों तक। तो सोहबत, हाँ मैं ये बता रहा था कि पहले जमाने में इसकी बड़ी हैसियत थी कि कोई पीरो मुर्शिद होना चाहिए, उससे हम अपनी इस्लाह करवाएं। लेकिन जैसे कुछ शोबे चलते हैं तो ठीक होते हैं, बाद में उनमें खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो अब खराबी ये पैदा हो गई कि पीर और मुर्शिद को इंसान से ऊपर की कुछ चीज समझा जाने लगा है। पीर का दायरा कार देखो, डॉक्टर का दायरा कार क्या होता है? जो बीमारी है उसको ठीक करे। डॉक्टर से आप ये मशवरा लेते हो कि मैंने कहाँ शादी करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना। डॉक्टर कहेगा टीका लगा, निकल यहां से, ना मेरा टाइम जाया कर ना अपना जाया कर। तो पीर और मुर्शिद का काम होता है आपके अंदर जो गुनाह है वो आपसे छुड़वा दे, बस। इससे आगे पीर का दायरा कार बोलो नहीं है। हत्ता कि शरई मसाई बताना भी उसका काम नहीं है, वो मुफ्तियों का काम है। लेकिन आजकल जो मार्केट में पीर आ रहे हैं, मेजॉरिटी, सब नहीं, बहुत से अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी क्या है, वो पीर कम और उसको माज़अल्लाह पैगंबर से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, शादी कर ली पीर की मर्जी के बगैर, पीर साहब नाराज होकर बैठ गए, अब्बा अम्मा की नहीं मान रहे, पीर को बाप बनाया हुआ है। शरीयत में माँ बाप का दर्जा पीरो मुर्शिद से बोलो ज्यादा है, टीचर से भी ज्यादा है। ये ज़हन में रखो। आजकल बाज लोग तालीम देते हैं उस्ताद का दर्जा माँ बाप से ज्यादा, ना 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 ना। कुरान के मुताबिक उस्ताद का दर्जा वालिदैन से कम है, बहुत कम है। बहुत बड़ा दर्जा है उस्ताद का, लेकिन माँ बाप से के बराबर नहीं है। माँ बाप को सबसे सुपीरियर रखा है अल्लाह ने। कुरान के अल्फाज देखो, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए माँ की गोद में, जब बोल रहे हैं तो बर्रम बिवालिदती, तौहीद का ऐलान करके कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करूं। मैं अभी माँ की गोद में है, वो पैगंबरों को हुक्म है माओं के साथ अच्छा सलूक करें। तो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, अपने वालिद से कैसे नरम लहजे से बात कर रहे थे। तो इसलिए सबसे बड़ा मकाम, उस्ताद से भी बड़ा मकाम किसका है? तो पीरो मुर्शिद का माँ बाप जैसा मकाम नहीं। अब बाज लोग पीरो मुर्शिद से बैत हुए, वो पीर साहब उनके घरों में ऐसा घुसे, माँ बाप कह रहे हमारा बच्चा हमारे हाथों से निकल गया, भाई हमने तो भेजा था गुनाह छुड़वा देंगे, तो सारा दिन पीर साहब की खिदमत में लगा रहता है, हमें हमारा तो राय नहीं है। मौलाना शलवी थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हकीम थे, हकीम उलम्मा थे। हकीम से मुराद हिकमत वाले। उन्होंने इन पीरों पे रद्द करते हुए लिखा है कि लो थी किसी और की और हो किसी और की गई है औलाद, जना किसी ने और हो किसी और की गई, ना 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 ना, जिन्होंने जना है उन्हीं की रहेगी। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से किसी ने पूछा कि हजरत पीर साहब अगर किसी एक बात का हुक्म दे रहे हो और वालदैन उसकी दूसरी बात का हुक्म दे रहे हो तो वालदैन की माने या पीर साहब की माने? हजरत ने फरमाया वो पीर ही नहीं है जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपको हुक्म दे, क्योंकि उसका काम है शरीयत पे चलाना। तो शरीयत तो किसको? माँ बाप की इताअत का हुक्म देती है। वो कहेगा तुमने पूछ कैसे लिया मुझसे, तो वो सब कुछ ही बन जाता है। हजरत जी ने फरमा दिया, तो हजरत जी जो पीर और मुर्शिद है उनका काम अब इस्लाह रहा ही नहीं, अपनी नहीं होती इस्लाह, उसकी क्या करेंगे? दिल में दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की लालच। उलमा कहते हैं बुजुर्ग बनने के लिए ना जाहिरी अमाल के साथ जो बातिनी अमाल है ना, बातिन में 3 चीजों का होना जरूरी है। 3 चीजें। जाहिरी तो मतलब नमाज बाजमात का पाबंद हो, शरीयत के मुताबिक उसका हुलिया हो, कबीरा गुनाहों से बचता हो, तो जाहिरी अमाल। बातिन, जाहिरी तो नजर आ जाते हैं ना, बातिन में 3 चीजें, हुब्बे जा, हुब्बे बा और हुब्बे माल। माल का लालची ना हो, हवस ना हो, जाह का लालची ना हो, शोहरत का भूखा ना हो, और तीसरा बाह। बाह का मतलब क्या है? ये लफ्ज सुना होगा ना, कुव्वते बाह, हकीम जो बेच रहे होते हैं नुस्खे। बाह बड़ी भी ना हो हद से, क्या मतलब? हलाल और हराम का फर्क जानता हो। कितने जाहिल पीर ऐसे हैं, लोगों ने अपनी बेटियां उनसे बैत करवाई एतमाद करके कि ये बाप वाला सलूक करेंगे, और उन्हीं के साथ गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया, उन्हीं को गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया। तो ये क्या? इसका मतलब इसको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल नहीं है। बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा के उनसे रिलेशन कायम हो गया। ये स्कैंडल बनते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में बनते हैं,
और बाज मजहबी लोगों के भी बनते हैं। तो पहले जमाने में देखा जाता था, जो बुजुर्ग थे ना वो खिलाफत देने से पहले देखते थे कि नंबर एक, जाहिरी तो कबीरा गुनाह तो नहीं है। आज बाज लोगों को खिलाफत मिली हुई है, सूदी बैंक में मैनेजर है, अब कमाई हराम रहा है, उसको आपने खिलाफत दे दी है भाई, तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, आप उसको खिलाफत दे रहे हो। नमाज पढ़ नहीं रहा, एक पीर साहब ने खिलाफत दी अपने मुरीद को कि ये मेरे जानशीन है, वो फजर नहीं पढ़ता था। हमने कहा हजरत ये तो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता, चलो एक आध दिन होता है, 2 दिन होता है, 15-15 दिन शार्ट। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, पढ़ लेगा। अबे तो जब तौफीक देगा तो फिर खिलाफत दे देना ना। जब नमाज नहीं पढ़ रहा वो दूसरों को क्या नमाजी बनाएगा? या तो कोई शरी उजर है तो वो पेश करे भाई, कोई शरी उजर है तो ये तो जाहिरी अमाल है। और बातिन में शोहरत का भूखा ना हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हो, दिल में ये हो उसके, दुनिया जिसके पास दौलत है तो ये मतलब नहीं कि दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो बेपनाह लग्जरी लाइफ थी, मगर फिर भी दुनिया को क्या समझते थे? मुसाफिर खाना। मेरे शेख और मुर्शिद हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास बहुत लग्जरी लाइफ थी आपकी, ऐसी खूबसूरत गाड़ी कुवैत के शहजादे से खरीदी थी आपने। कोई उनकी जिंदगी देख के कहता कि ये तो माज अल्लाह अय्याश हैं, लेकिन हम उनकी सोहबत में, हमें पता है कि उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। वो दुनिया को मुसाफिर खाना, मुसाफिरों में भी तो कोई बिजनेस क्लास में सफर करता है, कोई इकोनॉमी में सफर करता है। कहते भाई जब अल्लाह ने पैसा दिया तो बिजनेस क्लास में सफर करो, अच्छी गाड़ी रखो। मोहब्बत नहीं थी दिल में। मोहब्बत का पता कैसे चलता है? बाप कहोगे पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, छिन जाने पे गम कितना होता है। हमारे हजरत के लाखों रुपए डूब गए बिजनेस में, कहते हैं मेरे दिल पे एक बाल नहीं आया। और जब अलायंस वालों का एक बिजनेस हुआ था तो बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए थे। हजरत ने उनका नाम रख दिया था शुहदाए अलायंस, यानी इनका पैसा डूबा और शहीद हो गए। इससे कभी भी अंदाजा ना लगाया करो कि कोई बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है या बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है तो ये दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में है। ना 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 ना, ऐसे तो आप धोखा खा जाओगे भाई। आप तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की शाही जिंदगी देखोगे तो आप समझोगे ये पैगंबर भी माज़अल्लाह दुनिया परस्त है। ना ना ना, दुनिया परस्ती का पता दिल की कैफियत है। इससे पता चलता है कि अगर ये छिन जाए तो इसको गम कितना होता है। अल्लाह वालों को वो गम बहरहाल नहीं होता जो दुनिया परस्तों को। तो कहते हैं मुसाफिर खाना है, मिल जाए ठीक है, नहीं तो क्या है, जैसे बस में सफर कर रहे होते हो, सीट मिल जाए खिड़की वाली खुश हो जाते हो, नहीं तो पायदान पे लटक के भी सफर हो जाता है। अब आपने कहा वो खिड़की वाली सीट पे बैठा हुआ इतना, इसका मतलब ये दुनिया परस्त है, इसको ये मुसाफिर खाना नहीं समझता। नहीं भाई, इसको ये सीट ना मिलती तो पायदान पे लटक के सफर करके भी इसी तरह गुनगुनाता हुआ जाता ही है। तो हमने देखा है अल्लाह वालों को पैसा छीन भी जाए, कहते चलो यार आने जाने वाली थी। दुनियादार आदमी तो मर रहा होता है, और अल्लाह वालों के पास जितना पैसा होता है उनके सदका तो खैरात आपके होश उड़ा दे, और जितना उनके पास हो सकता है उतना नहीं होता, वो उससे भी ज्यादा सकता है। तो पहले जमाने में ये बुजुर्ग की डेफिनेशन होती थी, अब भी हैं अल्लाह वाले लोग हैं, खत्म कभी भी नहीं होंगे। दुनिया में क़यामत आ जाएगी अगर सारे अल्लाह वाले खत्म हो जाएं, लेकिन इसमें धोखा ज्यादा हो गया है। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाया, अंतुम अअलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, तुम जो खजूरों को, नर खजूरों को मादा खजूरों के साथ जो उनका भूर मिलाते हो, तो अगर तुमने मेरे मशवरे पे नहीं मिलाया तो मैं नुकसान हो गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया का मामला है, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तो हमारे नबी ने तो बता दिया कि दुनिया के मामलात में भाई तुम्हारा तजर्बा है तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। मुझे अल्लाह ने मैसेंजर बना के भेजा है अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए। खजूरें कैसे ज्यादा बढ़ेंगी और कम होंगी ये मेरा मौजू नहीं है। तो मैं ये बता रहा था आजकल पीरों को ये खुद ये बात हमारे नबी के नबी होने की दलील है, खुद ये बात नबी के नबी होने की दलील है। देखो जो सच्चा होता है उसका दावा क्लियर होता है, जो झूठा होता है वो रोजाना पैंतरे बदलता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावे आप उसकी किताबों से उठा के देखो, रोज चेंज होते थे। कभी कहता था मैं जिल्ली नबी हूं, कभी कहता था मैं सच्ची मुच्ची का ओरिजिनल नबी हूं, कभी कहता था मैं वही मसीह मौऊद हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था वो मैं ही हूं, कभी कहता था मैं इमाम महदी हूं। किसी एक बात पे टिका नहीं है वो।